सोचिए जरा, सुबह के 4 बजे का समय है। चारों ओर गहरी नींद में सोए हुए लोग हैं, लेकिन उसी वक्त कोई इंसान अपनी किताबों के पन्ने पलट रहा है, जिम में पसीना बहा रहा है, अपनी डायरी में आने वाले कल की योजना लिख रहा है। बाहर अंधेरा है, लेकिन उसके भीतर एक रोशनी जल रही है। यही फर्क है आम और खास में, यही फर्क है सपनों में और उनकी हकीकत में। दोस्तों, दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे याद रखें, उसकी बात सुनी जाए, उसका नाम चमके। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर कोई सफल होता है? नहीं, क्योंकि सफलता किस्मत से नहीं, आदतों से बनती है। आदतें ही इंसान का भविष्य तय करती हैं। आप क्या रोज करते हैं, वही आपके कल की तस्वीर बनाता है। आज जो लोग आपको बड़े बड़े मंचों पर नजर आते हैं, जिनके नाम से पूरी दुनिया परिचित है, जिन्होंने गरीबी से निकलकर अमीरी तक का सफर तय किया है, जिन्होंने हार से जीत बनाई है, उन सबकी जिंदगी में एक कॉमन चीज रही है, आदतें। सफल लोग जन्म से सफल नहीं होते, वो भी हमारी और आपकी तरह आम इंसान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ आदतें ऐसी डाल लीं जो उन्हें बाकी भीड़ से अलग करती हैं। अगर आप भी वो 10 आदतें सीख लें और उन्हें अपनी जिंदगी में उतार लें, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम उन 10 आदतों के राज खोलने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ सुनने की बातें नहीं हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें आपको जीना होगा, अपनाना होगा, रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना होगा। क्योंकि याद रखिए, सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए आप रोज अपनी आदतों को बदलते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये यात्रा आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहली आदत, समय की कीमत समझना। जिंदगी में सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो है समय। पैसा, रिश्ते, मौके, ये सब दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। सफल लोग इस बात को गहराई से समझते हैं। यही वजह है कि उनकी पहली और सबसे अहम आदत होती है अपने समय की कद्र करना। सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग, एलन मस्क, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, AP.J, अब्दुल कलाम, विराट कोहली, इन सबके पास भी दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन फर्क यह है कि वे हर मिनट का इस्तेमाल सोचे समझे ढंग से करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उनका समय सही दिशा में नहीं गया तो उनकी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। सामान्य इंसान क्या करता है? सुबह उठता है तो बिस्तर पर ही मोबाइल चलाने लगता है। एक बार इंस्टाग्राम खोला, फिर फेसबुक, फिर यूट्यूब, और देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है। लेकिन सफल इंसान सुबह उठते ही अपने दिन का प्लान करता है। वो तय करता है कि आज के 10 घंटे किस काम में लगेंगे, कौन सी प्राथमिकता सबसे पहले पूरी करनी है, किस काम को टालना है और किसे तुरंत करना है। एक कहानी है बेंजामिन फ्रैंकलिन की। जब वे छोटे थे तो उनके पिता ने उनसे कहा, बेटे, अगर तुम समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये लाइन उन्होंने पूरी जिंदगी याद रखी। फ्रैंकलिन हर दिन सुबह उठते ही अपने दिन का टाइम टेबल बनाते थे और रात को सोने से पहले खुद से सवाल करते, आज मैंने अपना समय कैसे इस्तेमाल किया। यही आदत उन्हें अमेरिका के महानतम नेताओं और वैज्ञानिकों में से एक बना गई। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है टाइम वेस्ट करना। लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, थोड़ा सा सीरीज देख लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मिलकर उनके जीवन के साल खा जाता है। और जब होश आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। सफल लोग अपने समय को बचाने के लिए 3 काम जरूर करते हैं। पहला, वे डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, यानी मोबाइल नोटिफिकेशन, अनावश्यक गॉसिप, फालतू बातें, इन सब पर वे अपना वक्त नहीं गंवाते। दूसरा, वे टाइम ब्लॉकिंग करते हैं, मतलब एक समय पर सिर्फ एक ही काम करते हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई, अगर बिजनेस की मीटिंग है तो सिर्फ वही। तीसरा, वे आराम का भी समय निकालते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दिमाग को रिचार्ज किए बिना ज्यादा काम करना थकान और बोरियत देगा। एक और उदाहरण लेते हैं। स्टीव जॉब्स कहते थे, मेरा हर दिन ऐसे गुजरता है जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। सोचिए, अगर हम भी हर दिन को इसी नजरिए से जीने लगें तो क्या हम अपना समय बर्बाद करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करना चाहिए। आज से ही अपनी रोज की दिनचर्या लिखना शुरू करें। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप क्या क्या करते हैं सब लिखें, और फिर देखें कि कितना समय आपने बेकार की चीजों में खो दिया।
यकीन मानिए, आपको खुद पर गुस्सा आएगा कि आपकी जिंदगी के अनमोल घंटे बिना किसी वजह के निकल गए। सफल लोग हमेशा ना कहना सीखते हैं। अगर कोई काम उनकी प्राथमिकता से मेल नहीं खाता तो वे साफ मना कर देते हैं, जबकि हम जैसे लोग हर किसी की हां में हां मिलाते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। याद रखिए, समय की कद्र करना सिर्फ पैसे कमाने या नाम बनाने के लिए जरूरी नहीं है। ये आपकी खुशियों, आपके रिश्तों और आपकी सेहत के लिए भी उतना ही जरूरी है। अगर आपने वक्त रहते अपने समय का सही इस्तेमाल कर लिया तो भविष्य में आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। और अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यही होना चाहिए, समय की कीमत समझना, क्योंकि यही आदत बाकी 9 आदतों की जड़ है। दूसरी आदत, लगातार सीखते रहना। दुनिया का सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि अब मुझे सब आ गया है। जैसे ही इंसान ये सोचने लगता है कि उसने सब सीख लिया है, उसी वक्त उसकी प्रगति रुक जाती है। सफल लोग इस भ्रम में कभी नहीं पड़ते। वे जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। यही कारण है कि वे हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहते हैं। सफल इंसान और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है। आम लोग एक डिग्री लेने के बाद किताबें बंद कर देते हैं, लेकिन सफल लोग उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, वे सीखना बंद नहीं करते। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, सफल लोगों की कहानियों से प्रेरणा लेते हैं और हर छोटे बड़े अनुभव से कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। बिल गेट्स का उदाहरण लीजिए। जब वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, तब भी वे हर साल लगभग 50 किताबें पढ़ते थे। गेट्स कहते हैं, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो किताबों की वजह से सीखा है। अब सोचिए, जिसके पास सब कुछ है, अगर वो भी सीखने में इतना वक्त लगाता है तो हमारे जैसे लोगों के पास तो और कोई विकल्प ही नहीं है। सफल लोग सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि अपने अनुभवों से भी सीखते हैं। वे गलती करने से डरते नहीं, बल्कि हर गलती को एक सबक की तरह लेते हैं। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल्स, नए अवसर। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखी, वे आज बिजनेस की रेस में बहुत पीछे हैं। वहीं जिन लोगों ने समय पर सीखना शुरू कर दिया, वे आज मल्टी मिलियनेयर हैं। सीखते रहने की आदत सिर्फ करियर या पैसे के लिए ही नहीं, बल्कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए भी जरूरी है। जब आप नया ज्ञान पाते हैं तो आपकी सोच खुलती है। आप नए नजरिए से दुनिया को देखते हैं। आपकी बातचीत में गहराई आती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग आपको सुनना और समझना चाहते हैं। लेकिन आम लोग क्यों नहीं सीख पाते? इसकी वजह आलस और अहंकार है। आलस इसलिए कि वे किताब खोलने या कोई नई चीज सीखने से बचते हैं, और अहंकार इसलिए कि उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं। यही दोनों चीजें उन्हें सफलता से दूर कर देती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आज से ही सीखने की आदत डालिए। रोजाना कम से कम 30 मिनट किताब पढ़िए, कोई नई भाषा सीखिए, अपने करियर से जुड़ी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, अपने आसपास के लोगों से सीखिए और सबसे जरूरी, अपनी गलतियों से सीखिए। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा? अगर आपके पास जवाब नहीं है तो समझिए कि दिन अधूरा गया। लेकिन अगर हर दिन आप कुछ नया सीखेंगे तो साल भर में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, सीखना सिर्फ स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं है। असली सीख तो जिंदगी की राहों में मिलती है, और वही सीख आपके भविष्य की दिशा तय करती है। सफल लोग इसी वजह से हर वक्त जिज्ञासु रहते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। इसीलिए अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो कभी सीखना बंद मत कीजिए, क्योंकि सफलता उसी की होती है जो जीवन भर खुद को स्टूडेंट मानता है। तीसरी आदत, खुद पर विश्वास रखना। जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा अगर कोई है तो वो है खुद पर विश्वास। दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, हालात आपके खिलाफ जा सकते हैं, लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर खुद पर भरोसा है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही आदत हर सफल इंसान में होती है। आम इंसान और सफल इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है। आम इंसान दूसरों की बातों से हिल जाता है। अगर कोई कह दे तुमसे नहीं होगा तो वो तुरंत हार मान लेता है, लेकिन सफल इंसान इसे चुनौती की तरह लेता है। वो सोचता है
अगर सब कह रहे हैं कि ये नामुमकिन है, तो मैं साबित करके दिखाऊंगा कि ये मुमकिन है। खुद पर विश्वास रखने का मतलब ये नहीं कि आप अंधे होकर हर चीज में कूद पड़ें। इसका असली मतलब है अपने अंदर की ताकत को पहचानना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए भरोसा रखना। ये भरोसा आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब रास्ता अंधेरा होता है। खुद पर विश्वास रखने की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये डर को मिटा देता है। जब आपको भरोसा होता है कि आप कर सकते हैं, तो आप जोखिम उठाने लगते हैं। आप असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत हो जाते हैं। याद रखिए, दुनिया हमेशा आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करेगी। लोग कहेंगे, ये बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि मुझसे होगा, तो पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती। खुद पर विश्वास रखने वाले लोग ही इतिहास रचते हैं, बाकी लोग सिर्फ भीड़ में खो जाते हैं। चौथी आदत, अनुशासन। सफलता का रास्ता कोई जादू से नहीं खुलता, वह अनुशासन से बनता है। सफल लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में अनुशासन नहीं रखा, तो चाहे उनके पास कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अनुशासन का मतलब है हर दिन सही काम करना, चाहे मन करे या न करे। आम लोग कहते हैं, आज मूड नहीं है, कल से करेंगे। लेकिन सफल लोग मूड का इंतजार नहीं करते, वे अपने नियमों का पालन करते हैं। अगर उन्होंने तय किया कि सुबह 5 बजे उठना है, तो वे उठते हैं। अगर उन्होंने प्लान बनाया कि रोज 2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो वे करते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। एक उदाहरण लीजिए, विराट कोहली। जब उन्होंने फिटनेस को अपनी प्राथमिकता बनाया, तो वे रोजाना कड़ी ट्रेनिंग और डाइट का पालन करने लगे। कई बार उनका मन भी थकान से टूटता होगा, लेकिन अनुशासन ने उन्हें वहीं से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनाया। अनुशासन ही वह चीज है जो छोटी छोटी आदतों को जोड़कर बड़ा बदलाव लाती है। सोचिए, अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ाई करते हैं, तो 1 साल में 180 घंटे से भी ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी। यही निरंतरता आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। सफल लोग अनुशासन को बोझ नहीं मानते, वे इसे जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही आदत बन जाता है और सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। इसीलिए अगर आप सचमुच अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अनुशासन अपनाइए। चाहे छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए, लेकिन उसे लगातार निभाइए। यही आदत आपको मंजिल तक ले जाएगी। 5वीं आदत, सकारात्मक सोच। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हालात हमारे हिसाब से होते हैं, तो कभी सब कुछ उल्टा हो जाता है। आम इंसान मुश्किल आते ही टूट जाता है और सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सफल इंसान का नजरिया अलग होता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वे हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि मुश्किलों के बीच भी उम्मीद बनाए रखना। अगर रास्ता अंधेरा है, तो आम इंसान कहेगा, यहां कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन सकारात्मक सोच वाला इंसान कहेगा, जरूर कहीं रोशनी होगी, बस मुझे ढूंढनी है। एक कहानी है थॉमस एडिसन की। जब उनकी प्रयोगशाला में आग लग गई और सब जलकर राख हो गया, लोग टूट गए। लेकिन एडिसन ने कहा, कोई बात नहीं, अब हमें नई शुरुआत का मौका मिला है। यही सोच उन्हें बार बार असफल होने के बाद भी सफल बनाती रही। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। जब आप उम्मीद के साथ किसी काम को करते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है और आप नई राहें खोज लेते हैं। वहीं नकारात्मक सोच आपको हार मानने पर मजबूर कर देती है। सफल लोग हर समस्या को एक अवसर की तरह देखते हैं। अगर बिजनेस में नुकसान हुआ, तो वे सीख लेते हैं कि अगली बार कहां सुधार करना है। अगर जीवन में असफलता मिली, तो वे उसे अनुभव मानकर आगे और बेहतर करते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें दूसरों से अलग करता है। आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक सोच लाना चाहते हैं, तो हर सुबह खुद से कहें, आज कुछ अच्छा होगा। दिन भर में आने वाली हर मुश्किल को सीखने का मौका माने। धीरे धीरे आपका दिमाग नकारात्मकता से बाहर निकलकर सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। याद रखिए, सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं, बल्कि आदत है, और यही आदत आपको हर अंधेरे में रोशनी दिखाएगी और सफलता की राह आसान करेगी। 6ठी आदत, लक्ष्य पर फोकस करना। सफल इंसान और साधारण इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि सफल लोग अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस रखते हैं।
वे जानते हैं कि जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता वे कहीं भी नहीं पहुंचते। इसलिए वे अपनी मंजिल को साफ साफ तय करते हैं और फिर दिन रात उसी दिशा में मेहनत करते हैं। आम इंसान अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है। कभी दोस्तों की राय सुनकर रास्ता बदल लेता है, कभी हालात देखकर हार मान लेता है। लेकिन सफल लोग अपनी नजर मंजिल पर रखते हैं। वे समझते हैं कि रास्ते में परेशानियां आएंगी, लोग आलोचना करेंगे, कभी नतीजे देर से मिलेंगे, लेकिन अगर ध्यान लक्ष्य पर है तो मंजिल तक पहुंचना तय है। आज की दुनिया में ध्यान भटकाना बहुत आसान है। मोबाइल, सोशल मीडिया, मनोरंजन, ये सब हमें हमारे असली काम से दूर ले जाते हैं। लेकिन सफल लोग इन सबको नियंत्रित करना जानते हैं। वे एक समय पर सिर्फ एक काम करते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक वह पूरा ना हो जाए। लक्ष्य पर फोकस रखने का मतलब है प्राथमिकताएं तय करना, यानी आपके जीवन में क्या सबसे जरूरी है उस पर ज्यादा समय और ऊर्जा लगाना। बाकी चीजों को ना कहना सीखना। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो अपना लक्ष्य लिखिए, हर दिन उसे पढ़िए और खुद से पूछिए, आज मैंने अपने लक्ष्य की ओर कौन सा कदम बढ़ाया। जब आप रोज ये सवाल पूछेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच और मेहनत उसी दिशा में ढल जाएगी। याद रखिए, फोकस वही चाबी है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। अगर आपकी आंखें मंजिल पर टिकी हैं तो रास्ते की रुकावटें कभी आपको रोक नहीं पाएंगी। 7वीं आदत, हेल्दी लाइफस्टाइल सफलता पाने के लिए सिर्फ दिमाग का तेज होना या मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि आपका शरीर और स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। अगर शरीर थका हुआ है, बीमार है या कमजोर है तो चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी योजनाएं हों, आप उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि हर सफल इंसान की एक अहम आदत होती है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। सोचिए, अगर आप रोज देर रात तक जागते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, व्यायाम नहीं करते और तनाव में जीते हैं तो आपके पास ऊर्जा ही नहीं बचेगी। धीरे धीरे काम करने का मन नहीं करेगा और आप सपनों से दूर हो जाएंगे। लेकिन सफल लोग इसके उलट अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हैं। सफल लोग समझते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य उन्हें लंबी दौड़ में टिकने की शक्ति देता है। वे रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, सही समय पर सोते और उठते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं और मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन या योग करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास दिन भर काम करने की ऊर्जा बनी रहे तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। सुबह जल्दी उठिए, 20-30 मिनट व्यायाम कीजिए, जंक फूड कम करके हेल्दी खाना खाइए और नींद पूरी लीजिए। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। नकारात्मक सोच से दूर रहिए और तनाव को संभालना सीखिए। याद रखिए, हेल्दी बॉडी ही हेल्दी माइंड को जन्म देती है और जब शरीर और मन दोनों मजबूत होंगे तभी आप अपने सपनों की लड़ाई जीत पाएंगे। 8वीं आदत, सही लोगों के साथ रहना कहा जाता है, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप भी उन्हीं 5 लोगों जैसे बन जाते हैं। यह बात 100% सच है। सफल लोगों की एक खास आदत होती है कि वे हमेशा सकारात्मक, प्रेरणादायक और आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ रहते हैं। वे जानते हैं कि अगर गलत संगत में पड़ गए तो उनकी सोच और दिशा दोनों भटक सकती हैं। सोचिए, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ हैं जो दिन भर आलस करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं और भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाते तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही करने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो मेहनती हैं, लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर भी वही ऊर्जा आएगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी संगत को देखिए। क्या आपके आसपास के लोग आपको आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? अगर जवाब नकारात्मक है तो धीरे धीरे ऐसी संगत से दूरी बनाइए और उन लोगों से जुड़िए जिनसे आप कुछ नया सीख सकते हैं। आप चाहें तो किताबों के जरिए भी सही लोगों से जुड़ सकते हैं। सफल लोगों की जीवनी पढ़िए, उनके विचार सुनिए और धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। याद रखिए, गलत लोगों की संगत आपको नीचे गिरा सकती है, लेकिन सही लोगों का साथ आपको आसमान तक पहुंचा सकता है। 9वीं आदत, कभी हार न मानना सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वे कभी हार नहीं मानते। जब भी मुश्किल आती है वे टूटते नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। उनकी सोच होती है, मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं
उनकी कहानियों में एक बात समान है, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयोग किए। जब उनसे पूछा गया कि आप इतने बार असफल होने के बाद भी क्यों हार नहीं मानते, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। और आखिरकार उन्होंने बल्ब बना दिया। सफल लोग मानते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नया अनुभव है। असफलता उन्हें सीखने का मौका देती है और यही सीख उन्हें सफलता की तरफ ले जाती है। हम में से ज्यादातर लोग 1-2 बार असफल होने पर हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद यह काम हमारे लिए नहीं बना। लेकिन सफल लोग यही सोचते हैं कि शायद मुझे अभी और मेहनत करनी है, मुझे और अनुभव चाहिए। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। कभी हार न मानने का मतलब यह नहीं है कि जिद में बिना सोचे समझे लगे रहो। इसका असली मतलब है, अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजो। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा तरीका आजमाओ, लेकिन मंजिल को कभी मत छोड़ो। आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सब जल्दी हार मान लेते हैं। अगर किसी चीज में तुरंत सफलता न मिले तो हम निराश हो जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। जबकि सफल लोग जानते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि के लिए समय, धैर्य और लगातार प्रयास जरूरी है। याद रखिए, जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी तक डटा रहता है। हार मानने वाला कभी विजेता नहीं बन सकता। 10वीं आदत, संतुलित जीवन जीना। सफल लोगों की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वे केवल करियर या पैसे पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने जीवन को संतुलित रखने की कला जानते हैं। वे समझते हैं कि अगर जिंदगी के बाकी पहलू जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते, मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि कमजोर हो गए तो असली सफलता अधूरी रह जाएगी। बहुत सारे लोग सफलता की दौड़ में केवल पैसा और नाम कमाने पर इतना फोकस कर देते हैं कि वे अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, परिवार और रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं और अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। लेकिन असली सफलता वही होती है जिसमें आप कामयाबी के साथ साथ खुशहाल और संतुलित जिंदगी भी जी सको। सफल लोग अपनी दिनचर्या में काम, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मिक विकास सबको जगह देते हैं। वे समय निकालकर एक्सरसाइज करते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, किताबें पढ़ते हैं और ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। इससे उनका दिमाग शांत रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है और रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यही संतुलन सबसे जरूरी है। अगर आप केवल काम करते रहोगे और अपनी सेहत को नजरअंदाज करोगे तो एक दिन आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर आप केवल पैसे कमाने के पीछे भागोगे और रिश्तों को समय नहीं दोगे तो जीवन में खालीपन महसूस होगा। याद रखिए, संतुलित जीवन ही असली सफलता है। अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, परिवार का प्यार है और मन में सुकून है, तभी आप अपनी सफलता का आनंद ले सकते हो।